तो एपिसोड 5 शुरू होती है और हमें दिखता है ली यन हुक एक कैंटीन रूम में है जहां ह्यूनसू और शॉपकीपर बंद है। वहां वो ह्यूनसू से बोलता है कि अब हमारे पास खुद को प्रोटेक्ट करने के तरीके नहीं है और तुम एक ही शर्त पर बाहर निकल सकते हो, अगर तुम हमारी मदद करो, और अभी से तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। और देन वो वेपन स्मिथ अंकल को ऊपर से नीचे लाने को बोलता है। देन फोकस वेपन स्मिथ अंकल पर शिफ्ट होता है जो बाथरूम में मॉन्स्टर बन चुकी लेडी को मारने वाले होते हैं, पर प्लान चेंज कर लेते हैं क्योंकि उन्हें एक मॉन्स्टर बेबी उसमें दिखता है। तो क्या अब ये मॉन्स्टर आगे बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाला है? क्या ये वेपन स्मिथ अंकल को मार देगा या ये उसे मार देंगे? और अब आगे क्या कुछ होगा? तो थोड़ा इंतजार करो। स्वीट होम पार्ट 3 को एक्सप्लोर करेगा ये मनवती बालक। हमें अब किलर दिखता है जो ऊपर किसी को ढूंढने जा रहा है और दूसरी तरफ फाइव फाइटर ली यन हुक को मार रही है जिससे ह्यूनसू को मॉन्स्टर के पास भेजा है। वहीं ली कहता है कि वो सबकी भलाई के लिए ऐसा कर रहा है एंड रियली मेरे अकॉर्डिंग भी वो सही कर रहा है क्योंकि अभी ह्यूनसू गोल्डन आवर में है तो उसे मारना थोड़ा मुश्किल है और अगर मॉन्स्टर उस पर हमला करता भी है तो भी वो नहीं मरेगा। अब हमें शॉपकीपर दिखता है जो ह्यूनसू के क्वारंटीन रूम से निकलने से आग बबूला हो गया है क्योंकि उससे भी बाहर निकलना था। इसके बाद उसकी वाइफ उसे खाना देने में थोड़ा लेट करती है तो वो उसका हाथ खींचकर उसे तकलीफ देने लगता है। वहां से फोकस फायर फाइटर और ली यन हुक के कन्वर्सेशन को दिखाती है जहां वो बताता है कि जैसा कि ह्यूनसू खुद की विल पावर से ट्रांसफॉर्म होने से रुक रहा है तो वो इस ग्रुप का सबसे मजबूत हथियार है। वहीं वो बताता है कि वो चाहता था कि ह्यूनसू उसके साथ रहे और उसने कई सारे पेपर पर एक्स जानबूझकर पहले से बनाए हुए थे, लेकिन ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि सब भी उसे चाहते ही थे। एंड इसके बाद हमें एक्चुअल चीज पता चलती है कि दरअसल ये कोई बीमारी नहीं बल्कि एक अभिशाप जैसी चीज है। इसे क्रू ब्लॉग पर सबसे पहले फायर फाइटर के फियांसे ने पोस्ट किया होता है और अभी ली यन हुक इसी के बारे में बात कर रहा है। अब हम फायर फाइटर की मेमोरी को देखते हैं जहां सबसे फर्स्ट पर्सन जिसने इसके बारे में दुनिया को बताया होता है वो फायर फाइटर का बॉयफ्रेंड यानी कि उसका मंगेतर ही था क्योंकि वो पहला विक्टिम था और उसने बाकियों को इसके बारे में इन्फॉर्म किया था। देन स्वर्ड्समैन जंग और म्यूजिशियन जीसू दिखते हैं जो कि बाहर से हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हमें किलर और ह्यूनसू साथ में दिखते हैं जो ऊपर जा रहे हैं और यहाँ ह्यूनसू ट्रांसफॉर्म होने लगता है तो कॉन्टैक्ट किलर के उसे मारते ही ह्यूनसू रिकवर्स, पर तभी एक फास्ट रनर मॉन्स्टर आता है पर तुरंत लंबे हाथ वाला मॉन्स्टर कॉन्टैक्ट किलर को खींच लेता है एंड हमें लगता है कि ये तो एक अच्छा मॉन्स्टर है जिसने कॉन्टैक्ट किलर को फास्ट दौड़ाने वाले मॉन्स्टर से बचाया होता है। और वो लंबे हाथ वाला मॉन्स्टर वैसा इसलिए बना होता है क्योंकि वो अपने बच्चे का हाथ सही से नहीं पकड़ पाया था जब उसे तेज दौड़ने वाला मॉन्स्टर ले गया था। और इसी वक्त यहाँ मिलिट्री वाले अंकल और उनकी बेटी आ जाती है और दोनों को बचा लेते हैं। इसके बाद मिलिट्री अंकल और बाकी तीनों लोग उनके घर में जाते हैं और यहाँ ह्यूनसू के रीजनरेटिव स्किल्स और मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होने के बारे में भी उन्हें पता चल जाता है, पर उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होती। जिसके बाद ह्यूनसू और बाकी सभी वेपन स्मिथ अंकल के पास जाने का डिसाइड करते हैं। वहीं कॉन्टैक्ट किलर टेप से लिपटे इस बंदे के रूम में जाता है। यहाँ इस टेप वाले बंदे को भी पता लग चुका है कि कॉन्टैक्ट किलर ने उससे चाबी लेकर उसके घर में पहुंच गया है। अब ये बंदा क्यों टेंशन में है और कॉन्टैक्ट किलर क्यों उसके घर में गया है, हम ये सब भी जल्द पता लगने वाला है। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना। टारगेट 3000 लाइक्स का है और चाहते हो कि मैं और भी ज़ॉम्बी के ड्रामा को बताऊं तो कमेंट में लिख देना। अब बैक टू टॉपिक। हमें कॉन्टैक्ट किलर उस टेप वाले बंदे के रूम में दिखता है जहाँ एक बच्ची की कुछ फोटोज लगी हुई दिखती है एंड हियर वी गेट टू नो कि दरअसल वो टेप वाला बंदा एक चाइल्ड मर्डरर और सीरियल किलर होता है। दूसरी तरफ टेप वाला बंदा यानी कि सीरियल किलर बताता है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है और क्वारंटीन रूम से निकल जाता है। ऊपर से कॉन्टैक्ट किलर भी नीचे चाइल्ड अब्यूजर को मारने आता है और इधर ये भी हैमर लेकर रेडी रहता है। जैसे ही कॉन्टैक्ट किलर चाइल्ड अब्यूजर के पास पहुंचता है चाइल्ड अब्यूजर उसे मारता है, पर फाइनली कॉन्टैक्ट किलर ज्यादा ताकत वाला होता है तो वो उसे ब्रूटली मार देता है। मतलब कि ये कॉन्टैक्ट किलर दरअसल एक अच्छा इंसान है क्योंकि इसने चाइल्ड अब्यूजर यानी कि सीरियल किलर को मारकर बच्ची को बचाने की कोशिश की होती है और उसका बदला लिया होता है। खैर उसके बाद ये उसकी बॉडी को बाहर लेकर रख देता है और खुद भी बाहर रहने के लिए शटर गिराने लगता है, पर तभी स्वर्ड्समैन जंग उसे अंदर बुला लेता है और कॉन्टैक्ट किलर बेहोश हो जाता है। इसके बाद जंग बाकी मिलिट्री मैन और वो बच्ची को भी अंदर ले जाता है जिसे मॉन्स्टर ने मार दिया था। उसकी माँ अपनी मरी हुई बेटी को आखिरी बार हग करती है। देन बिल्डिंग के सभी लोग अब नीचे आ चुके थे। मिलिट्री अंकल, फायर फाइटर गर्ल, सब लोग फ्यूनरल करते हैं जिसे मॉन्स्टर ने मार दिया था और पैरेलली वेपन स्मिथ अंकल और अच्छे तरीके से घर को सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं। लास्ट में हमें दिखता है कि बड़ी जीव वाला मॉन्स्टर टेप वाले बंदे यानी कि चाइल्ड अब्यूजर का खून पी रहा होता है, पर तभी एक बड़ा सा हाथ आता है और जीव वाला मॉन्स्टर को मार देता है और एपिसोड 5 यहाँ खत्म हो जाती है। अब इसके बाद एपिसोड 6 की शुरुआत होती है और हमें दिखता है 2000 के वक्त का कॉन्टैक्ट किलर जहां उसकी जर्नी दिखाई जाती है कि वो कैसे इस तरह बना जैसा वो आज है।
और इस बिल्डिंग में पहुंचने की क्या वजह होती है। तो वो 20 साल पहले उस इंसान से मिलता है जिसने मस्ती में बचपन के कॉन्ट्रैक्ट किलर का घर जला दिया था और जिससे उसकी फैमिली के सभी लोग भी मर गए। तो कोर्ट ने मुजरिम को कुछ साल के लिए सजा दे दी थी और फिर उसे जेल से रिहा कर दिया, बट कॉन्ट्रैक्ट किलर को ये फेयर जजमेंट नहीं लगी, इसलिए वो उसे वहीं मार देता है। इसके बाद जुलाई 2020 का टाइमलाइन दिखता है जब एक फादर कॉन्ट्रैक्ट किलर को उसकी बेटी ढूंढने को कहता है जिसे टेप वाले बंदे ने किडनैप किया था। और शुरू में तो कॉन्ट्रैक्ट किलर रिफ्यूजेस, पर देन वो मान जाता है, जिससे वो ग्रीन होम अपार्टमेंट में बच्ची को ढूंढने में पहुंच जाता है, पर वो उसे आखिरकार नहीं बचा पाया। और वहीं टाइमलाइन प्रेजेंट में आती है जहाँ कॉन्ट्रैक्ट किलर को होश आता है और वो मिलिट्री अंकल की बेटी को चोक कर रहा है। देन हमें ये पता चलता है कि मिलिट्री अंकल की बेटी को भी सांस लेने में तकलीफ है। दरअसल ये वहाँ उसकी नर्सिंग कर रही थी क्योंकि इसे मेडिकल की नॉलेज होती है। वहीं दूसरी तरफ हमें मिलिट्री अंकल दिखते हैं जो एक बाइक को देख रहे हैं क्योंकि वो वहाँ से भागने की फिराक में है, पर वहीं पीछे से उनकी बेटी आ जाती है जो उन्हें रोकती है और बाइक की चाबी भी छीन लेती है। देन हमें कुछ फालतू लोग दिखते हैं जो लिटरली यूजलेस हैं और इन्हें अपने साथ रखना बहुत बड़ा महंगा पड़ने वाला है। लेकिन अब ऐसा क्यों है ये सब हम आगे जानेंगे। खैर अब ये फालतू लोग कॉन्ट्रैक्ट किलर को निकालने की बात कर रहे हैं क्योंकि इससे खाना डिवाइड होगा और इन्हें डर भी लग रहा है कि वो एक किलर है तो कहीं इन्हें ही ना मार दे। खैर इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट किलर बच्ची के बचाने के पैसे को जला देता है क्योंकि ये दिल का अच्छा होता है। एंड देन वो और जंग बैठकर बात करते हैं और इनमें कुछ दोस्ती भी हो जाती है। देखो कॉन्ट्रैक्ट किलर का नाम प्योंग सांग वुक है, पर नाम कंफ्यूजिंग ना हो इसलिए हम कॉन्ट्रैक्ट किलर को अब प्योन बोलेंगे। फिर हमें दिखती है म्यूजिशियन जीसू जिसके भी नाक से ब्लीडिंग होने लगती है और सबको लगता है कि वो मॉन्स्टर बन गई है और तभी बाकी सब लोग उसे पकड़ने की प्रैक्टिस करने लगते हैं। सून जीसू की तबीयत और बिगड़ने लगती है और ली योन हुक बताता है कि उसे भी अपेंडिसाइटिस है। एज अ फैक्ट जितने भी लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर कनेक्टेड नहीं हो तुम्हें भी बता दूं कि रिसेंटली तुम्हारे भाई की भी सर्जरी हुई है जिस वजह से आई वॉज नॉट एबल टू अपलोड रेगुलरली। हाउएवर बैक टू टॉपिक। तो अपेंडिसाइटिस काफी क्रिटिकल होता है एंड सर्जरी नीडेड होती है। तो लाइफ सेव करने के लिए तो ली योन हुक और मिलिट्री अंकल की बेटी उसकी सर्जरी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और सर्जरी करने के सामान को कलेक्ट करने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें फायर फाइटर दिखती है जो कि बेसमेंट में है और उसे अपने फियांसी की मेमोरी याद आ रही है जो अपने ब्लॉग क्रू पर इस खतरनाक इन्फेक्शन और कर्स के बारे में लिख रहा होता है, पर उसका फियांसे उसे कुछ भी नहीं बताता है। खैर फायर फाइटर नीचे से अपना फोन लेकर आता और फिर वो अपने फियांसे को ढूंढने किसी ऑफिस की तरफ बाइक से निकल जाती है। अब इस घर में सिस्टम से चलने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बनते हैं जो कि सभी को फॉलो करने हैं। लाइक सबको 2-3 के ग्रुप में रहना है और खाना दिन में सिर्फ एक ही बार मिलेगा। इसके साथ ही रोज रात में टेम्परेचर चेक किया जाएगा। वहीं डेली हुंसू को कुछ टास्क मिलेंगे, जैसा कि वो गोल्डन आवर में है इसलिए उसे ऊपर मॉन्स्टर के बीच से सभी रूम से सामान निकाल कर लाने का टास्क दिया जाता है और अपने टास्क को पूरा करके वो खुद ही क्वारंटीन हो जाता है। ये बात विपिन स्मिथ अंकल को पसंद नहीं आती है और वो ये सब ली योन हुक को बोलते हैं। खैर एक बार फिर से फालतू के लोग जो भी होते हैं वो हुंसू को सनस्क्रीन और कुत्ते के खाने जैसे फालतू की चीजें लाने को बोलते हैं, पर इस बार जब हुंसू ऊपर होता है तो फास्ट रनर वाला मॉन्स्टर अटैक कर देता है, पर किसी तरह हुंसू नीचे आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ शॉपकीपर भी अब मॉन्स्टर बन चुका है। ये बाल वाला मॉन्स्टर बना है और उसकी वाइफ ही उसे बहुत मारती जिससे वो मर जाता है क्योंकि उसमें कुछ भी खास पावर नहीं होती। लेकिन खैर फिर से हुंसू नीचे आकर अपने क्वारंटीन वाले रूम में चला जाता है और उसकी ये हालत देखकर हमें बहुत बुरा लगता है कि सब उसको किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। खैर इसके बाद सीन स्विच होकर फायर फाइटर की मेमोरी को दिखाती है जो फ्लैशबैक में फियांसे के ऑफिस में आ गई है जहां आग लग चुकी है और उसे अपना मंगेतर ऑफिस में कहीं भी नहीं दिखता है। वो स्पेशल स्क्वाड से पूछती है तो भी उसे कुछ भी जवाब नहीं मिलता। बैक टू प्रेजेंट वो मंगेतर के जले हुए ऑफिस में आ चुकी है। वो उसके टैब को देखती है जहां उसे कुछ डिटेल्स में लिखा हुआ दिखता है कि उसका मंगेतर भी इन्फेक्टेड होता है और वो अपने ट्रांसफॉर्मेशन को एक एक करके मॉनिटर कर रहा और नोटपैड में मेंशन कर रहा था। वो कुछ पहले लोगों में शामिल था इसलिए उसने अपनी जर्नी इसमें मेंशन की है और बेसिकली हम जान पाते हैं कि ये कोई ज़ॉम्बी वायरस की तरह इन्फेक्शन से नहीं फैलता बल्कि ये कर्स है, जिस वजह से एपिसोड 1 में जब कॉन्ट्रैक्ट किलर को यानी कि प्योन को पीछे से एक लड़की काटती है तो वो इन्फेक्ट नहीं होता क्योंकि इसमें मॉन्स्टर के काटने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि जिसे एक मॉन्स्टर में बदलना है वो बदलेंगे। तभी प्रेजेंट सिनेरियो में उसके पास कुछ कमांडो के लोग आते हैं और फायर फाइटर को उठाकर ले जाते हैं। इसके बाद सीन बैले डांसर पर आती है जो हुंसू पर ट्राई कर रही है, पर वो भी उसे भाव नहीं देता और निकलते हुए उसे जब उसका भाई और जीसू हुंसू से कुछ काम देने के लिए जाते हुए दिखते हैं तो बैले डांसर हुंसू को अकेला छोड़ने को बोलती है, पर तब दोनों की बातचीत में कुछ ऐसा होता है जिससे हमें पता लगता है कि दोनों सौतेले भाई बहन होते हैं और इस पर ली योन हुक उससे थप्पड़ मार देता है
पर बेली डांसर को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो वहाँ से चली जाती है। खैर, इसके बाद ह्यूंसू बेसमेंट में जाता है जहाँ उसे स्पाइडर मॉन्स्टर पकड़ लेता है और सीन स्विच होकर फायर फाइटर को दिखाती है, जिससे स्पेशल कमांडोज पूछताछ कर रहे हैं कि उसका फियांसे कहाँ है, पर उसे तो खुद ही नहीं पता कि उसका फियांसे कहाँ है, तो वो स्पेशल कमांडो को क्या ही बताती है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि स्पेशल कमांडो को कुछ ऐसे लोग चाहिए जो कि स्पेशल इन्फेक्टी हो, मतलब कि जिन्हें 15 दिन से ज्यादा हो गया हो पर मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म नहीं हुए हो, जिससे वो उन स्पेशल इन्फेक्टीज पर रिसर्च कंडक्ट कर सकें। ऐसे में खुद को बचाने के लिए फायर फाइटर बोल देती है कि उसे एक ऐसे पर्सन के बारे में पता है, पर वो उसका नाम नहीं बताती है। अब सीन बेसमेंट का दिखता है जहाँ काफी सारे लोग बेसमेंट में ह्यूंसू को बचाने आए हुए हैं, क्योंकि उसे स्पाइडर मॉन्स्टर ने पकड़ लिया होता है। और वहीं नीचे स्पीड मॉन्स्टर की एंट्री होती है और ऊपर जाकर स्पाइडर मॉन्स्टर वेपन स्मिथ अंकल और बड़ी बच्ची पर हमला करने लगता है। और आगे हम कुछ जान पाते उससे पहले एपिसोड 6 यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो मॉन्स्टर कमेंट कर देना, और इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है तो राइट साइड पर क्लिक करके देख लेना। बाय।